भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सांकेतिक उपवास के माध्यम से भाजपा सरकार के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में बदलाव और योजना के नाम में बदलाव से नाखुश कांग्रेस द्वारा इसे लेकर एक दिन पूर्व पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था, जिसमें कांग्रेस ने भाजपा द्वारा योजना में बदलाव के बाद इसमें होने वाली कमियों के बारे में बताया था। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा ने इस योजना में बदलाव कर इसे कमजोर कर दिया है। साथ ही योजना के नाम में बदलाव को भी कांग्रेस ने अनुचित ठहराया था। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता वरिंदर शाह उर्फ बुल्ले शाह, पानीपत ग्रामीण से जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रमेश मलिक, शहरी अध्यक्ष बलजीत सिंह, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा, ग्रामीण विधानसभा प्रत्याशी सचिन कुंडू एवं पूर्व विधायक बलबीर वाल्मीकि समेत तमाम बड़े चेहरे उपस्थित थे। वहीं सांकेतिक उपवास के माध्यम से अपना रोष प्रकट करते हुए कांग्रेस ने योजना से संबंधित तमाम बातों को लेकर अपना पक्ष रखा। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि वह महात्मा गांधी का अनुसरण करने वाले लोग हैं, इसलिए उन्हीं द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग से प्रदर्शन कर वह अपना पक्ष रखेंगे। भाजपा ना तो महात्मा गांधी के नाम को मिटा सकती है और ना ही उनकी विचारधारा को। सब के सब साथी यहाँ बैठे हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से जो कांग्रेस पार्टी ने पहल की है, गरीब आदमियों के अधिकारों पर कुठाराघात जो हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। एक शांतिपूर्ण आज का 12 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक का हमने शांतिपूर्ण उपवास रख के अपना विरोध प्रदर्शन किया है, अपना विरोध प्रकट किया है सभी कांग्रेस साथियों ने। जो 2005 में कांग्रेस पार्टी यूपीए सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मनरेगा नाम से एक स्कीम लेकर के आए थे गरीब और मजदूर आदमियों के लिए, उसी स्कीम को जो इतने सालों से चली आ रही थी, गरीब आदमियों को काम का अधिकार दिया गया था, जिसके तहत उसी स्कीम को बदलने का काम किया गया। उस स्कीम को ख़त्म करने का काम बीजेपी सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के यही प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले भी हमने किया है और आगे भी करते रहेंगे जब तक ये स्कीम, जैसे बीजेपी सरकार 3 काले कानून लेकर आई थी किसानों के विरोध में, और वो बीजेपी सरकार गलत तरीके से लेकर के आई थी, गलत इरादे से लेकर के आई थी, वो भी सरकार को वापस लेने पड़े थे। उसी के तहत हम ये जो मनरेगा स्कीम पब्लिक हित में, गरीब आदमी और मजदूर आदमी के हित में जो सरकार द्वारा चलाई गई थी, मौजूदा सरकार थी उस टाइम की, तो उसी में आज भी हम सब लोग यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए हैं। जो गलत तरीका जो अपनाया जा रहा है, नाम बदल करके, जो मोदी जी, जो बीजेपी सरकार किसी भी जो पूर्व में स्कीमें चल रही हैं, उन स्कीमों में और अमेंडमेंट करके और उनमें कुछ चीज़ ऐड करने की बजाय उन स्कीमों को वो ख़त्म करने का काम करती हैं, उनको नाम बदलने का काम करती हैं। नाम बदलने से क्या होगा? नाम बदलने की बजाय वो जो अच्छी स्कीमें हैं, अगर बीजेपी सरकार पब्लिक के हित में, मजदूर आदमी के हित में, गरीब आदमी के हित में कोई अच्छी स्कीम लेकर के आते हैं, हम भी बढ़ाई करेंगे उसकी, हम भी उसका प्रोत्साहन कर देंगे। पर ये बीजेपी सरकार दिन प्रतिदिन गरीब आदमियों को मारने का काम कर रही है। जो पूर्व में गरीब आदमी गांव में जो पलायन कर रहा था, गांव का मजदूर आदमी शहरों की तरफ पलायन कर रहा था, गांधी जी का सपना था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक सपना सजोया था, भाई गांव, स्वराज गांव में ही 90% आबादी देश की गांव में बसती है, और गांव की डेवलपमेंट होगी, गांव का विकास होगा, गांव में नए लोगों को गांव में काम मुहैया, सरकार द्वारा काम मुहैया कराए जाएंगे, तो लोगों का शहर की तरफ पलायन बंद हो जाएगा। इसी के तहत गांधी जी ने जो स्कीम, गांधी जी के नाम से जो कांग्रेस पार्टी स्कीम लेकर के आई थी, वो मनरेगा नाम से आई थी। तो उसी के तहत गांव में जो मजदूर आदमी, गरीब आदमी गांव में रह रहा है, वो शहर की तरफ जा नहीं सकता, तो उसको गांव में ही काम मुहैया कराया जाए। 100 दिन की जो गारंटी थी रोजगार देने की, वो कांग्रेस पार्टी ने मजदूरों के लिए ली थी, और उसका आप लोगों ने भी देखा होगा, पूर्व में उसका मजदूर आदमी को, गरीब आदमी को बहुत फ़ायदा मिल भी रहा था। आज जो आपने ये शांतिपूर्ण उपवास रखा है, इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आपके? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी सदा से ही
आप देखते रहे हो, कभी भी मान लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन करते आए थे। जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी थी गांधी जी ने, वो भी उन्होंने अपने तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से देश को आज़ादी दिलाने का काम किया था। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी शांति प्रिय ढंग से, और हम सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के साथी किसी द्वेष भाव से ना करके हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने में विश्वास रखते हैं। इसी के तहत हम सारे के सारे साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज पार्टी का प्रोग्राम जो पूरे भारतवर्ष में, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और आज पूरे भारतवर्ष में उपवास का प्रोग्राम है। मनरेगा बचाने के लिए जो बीजेपी ने मनरेगा का नाम बदलकर और उसमें जो संशोधन किए हैं वो मजदूर के खिलाफ है। हम उन मजदूरों को हक दिलाने के लिए, मजदूरों को काम दिलाने के लिए पिछले 2014 से लेकर 2025 तक वो उठा के देख लो रिकॉर्ड, उसमें 49 से 52 दिन एक आदमी को काम मिला है। इन्होंने कहा कि हमने 100 से 125 दिन कर दिए हैं, लेकिन 2014 से लेकर 2025 तक 49 दिन से फालतू काम किसी मजदूर को नहीं मिला। और अब इन्होंने जो कानून बनाया है कि जो जिसको काम मिलना है वो सेंटर सरकार तय करेगी कि कौन से गाँव में काम की ज़रूरत है, तो ये किस अधिकार पर तय कर पाएंगे। हमने उसके विरोध में ही इनके जो अपने वहाँ कार्यकर्ता होंगे वो अपने आदमियों को काम दिलाएंगे, दूसरे आम आदमी को काम नहीं मिलेगा, तो उसके विरोध में आज 11 से 4 बजे का उपवास रखा है। हमें नाम से कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुद कह रहे हैं, हमें नाम से हमने कोई नाम नहीं, नाम बदल जी राम जी रखें, कोई हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो उसके बीच में जो इन्होंने अमेंडमेंट करी है उसके खिलाफ है। ये कह सकते हैं कि नाम बदलने की भी क्या जरूरत थी? नहीं, नाम बदलते रहे, नाम इस मनरेगा को मनरेगा रहने देते, जी राम जी के नाम पे कोई और स्कीम चालू कर लेते हैं। हम तो कहते हैं कोई गरीबों को कुछ देना है, या गरीबों के हक में अगर ये बीजेपी सरकार है तो उनको कुछ और दे दें, उसके नाम पे कुछ राम जी के नाम पे कुछ और रख दें। हम राम जी के विरोध का नाम का विरोध कर रहे हैं। हम तो जो बीच में जो संशोधन कर रहे हैं, जो मनरेगा कानून था ये उसको खत्म कर देगा प्रावधान है, उसके विरोध में हम ये चाहते हैं कि जो मनरेगा का जो जैसे था उसको वैसे ही रखा जाए, जो नया कानून रहा है इसको रद्द किया जाए। ये नहीं होता तो फिर आगे हमारी काफ़ी लड़ाई, अब जैसे 3 कृषि कानून थे, काला कानून, वो रद्द किए थे, इनको मजबूर कर देंगे, लोग सड़कों पे आएंगे, मजदूर संगठनों से बात करेंगे, उनको सड़कों पे लाएंगे, उनके साथ रहेंगे, तो ये कानून को रद्द करना ही पड़ेगा। देखिए, आज एक दिन के उपवास पर हम मनरेगा बचाओ संघर्ष अभियान के तहत हम आज यहाँ पर एक दिन का उपवास कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये योजना है मनरेगा, इसमें देश के करोड़ों, ये एक सिर्फ योजना नहीं है, देश में करोड़ों गरीब मजदूर और ग्रामीण परिवारों की जीवन की एक गारंटी है। इसमें केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा, जैसे कि जो पहले दिनों की गारंटी मिलती थी, काम के दिनों की गारंटी मिलती थी, और काम के दिनों की गारंटी के साथ आपका जो एक मिनिमम भत्ता मिलता था, इसमें इन्होंने कड़ा प्रहार किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि जानते हैं काम के दिनों को घटाया जा रहा है और भुगतान में देरी की जा रही है, बजट है उसमें बार बार कटौती की जा रही है। तो ये एक, बल्कि यही नहीं किया जा रहा, महात्मा गांधी जैसी महान हस्ती जिनके नाम पे ये ऐतिहासिक योजना चल रही है, उस पे इन्होंने कड़ा प्रहार किया है, उनकी एक आत्मा को ठेस पहुंचाने का काम किया है। तो कांग्रेस सरकार की, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिर्फ यही एक मांग है कि जो दिनों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जाए, काम की संख्या में बढ़ोतरी करी जाए और समय पर वेतन दिया जाए, और न्यूनतम वेतन कम से कम 400 रुपये एक दिन में दिया जाए। तो उसी को लेकर आज उपवास है? बिल्कुल, उसी को लेकर एक उपवास किया गया है। और जब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जब तक कि हमारे जो मजदूर भाई हैं उनके अधिकारों को पूरा नहीं किया जाएगा, उनके अधिकारों के संतुष्टि नहीं की जाएगी, जब तक हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी संघर्ष को जारी रखेगी। नाम? मेरा नाम पुनीत है, पुनीत सराय मेरा नाम है। नमस्कार, मैं मनीष मलिक, जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस पानीपत शहर। आज हम मनरेगा के खिलाफ जो 100 दिन के काम की गारंटी थी
जो कांग्रेस सरकार ने स्कीम चालू करी थी उसका नाम बदला है, और नाम बदलने के कारण इनका क्या मकसद है? इनका मकसद है इस स्कीम को बंद करना, गरीब आदमियों को उनके रोज़गार छीनना, गरीब आदमियों से उनके रोज़गार छीनने का काम कर रही है सरकार। और हम गांधी जी के अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन किए देश में, अंग्रेज़ों को इस देश से भगाया और देश को आज़ाद करवाया, उसी तरीके से इस बीजेपी सरकार को शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से यूथ कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस बीजेपी सरकार को इस देश से बाहर करेंगे, सत्ता से। देखिए, आज मनरेगा का जो नाम चेंज किया जी राम जी, उसी के तहत हम शांतिपूर्वक धरना कर यहाँ पर रखा हुआ है। और जो सरकार ने जी राम जी नाम लिखा है, ये तो जी राम जी नहीं, तो पहले नाम चेंज करेंगे, फिर इस स्कीम को ही ख़त्म कर देंगे, जी राम जी और गया राम जी कर देंगे इसको। गांधी जी के तरीके से आपने ये उपवास रखा है, वो भी ऐसे ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते थे, तो उनकी शैली में ये रखा गया है। हाँ जी, हम गांधी जी की विचारधारा को सलाम करते हैं, विचारधारा के ही साथ चलने वाले आदमी हैं हम। कांग्रेस के इस विचारधारा गांधी जी की विचारधारा से ही चली हुई है। हम इसीलिए शांतिपूर्वक आराम से बैठ के अपना एक दिन का उपवास रखा हुआ है। परिचय आपका? मेरा नाम जसबीर जागलाना, यूथ कांग्रेस का मैं जिला अध्यक्ष हूँ ग्रामीण से।